प्रभु की स्तुति हो। आज उत्तम शुक्रवार की सभा में हमारे कलीसिया के सारे भाई बहन जो उपस्थित है, जो आने वाले हैं लाइव, आप सभी का हम स्वागत करते हैं आज की सभा के लिए। इस सभा की शुरुआत करने से पहले हम पवित्र शास्त्र में से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। पहला वचन हम पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय और 9वां आयत, जो ऐसा कहता है, और उन्होंने यह नया गीत गाया तो इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से प्रत्येक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे जो प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और 5वां आयत है, जिसमें लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, मृतकों में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का शासक है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आमीन। आइए इन वचनों को जैसे अभी हमने पढ़ा है, हम सभी स्तुति और आराधना के लिए अपने आप को तैयार करें, जैसे हम अभी स्तुति और आराधना में जाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु हमारा भला है, वो अच्छा है और सदा के लिए वो गौरवशाली है। आमीन। उसका लहू हमें साफ करता है, उसका लहू हमें शुद्ध करता है, उसका लहू हमें धोता है। ये लहू यूं ही नहीं है, बछड़ों का और बकरों का ये लहू नहीं है। ये लहू किसी अच्छे के लिए आज भी ये लहू उतना ही काम करता है। आमीन। We'll sing this song, it's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Thank you for your love. Thank you for your grace, Lord, that you looked upon us with mercy. And you took my place. You took our place, Lord. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. Washes me
जीवन देता है, ओ मुझ पर अनुग्रह करता है, मुझे मुक्ति देता है, ओ सिर्फ तेरा लहू, ओ यीशु। धन्यवाद यीशु, आपका लहू मुझे धोता है, हिम से भी श्वेत अमूल्य बलिदान है, जिसमें कोई दाग नहीं है। पवित्र पवित्र यीशु के लहू की जय। आमीन। आइए हम उस गीत को गाएं, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, जो हमारे दुखों को हटाता है, हमें आनंदित रखता है, उस लहू की हम जय गाएं। लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। गाइए कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। ओ लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। ओ कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। दुखों को हटाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय। ओ दुखों को हटाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय। ओ अधिकार देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय। ओ देने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय। ओ लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। ओ कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। पापों को धोने वाले लहू की जय, और परिशुद्ध करने वाले लहू की जय। ओ पापों को धोने वाले लहू की जय, और परिशुद्ध करने वाले लहू की जय। श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय, क्षमादान देने वाले लहू की जय। श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय, क्षमादान देने वाले लहू की जय। ओ लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय होकर यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। ओ कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय। ओ छुटकारा देने वाले लहू की जय, जयवंत करने वाले लहू की जय। निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लहू की जय। ओ निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, सामर्थी बनाने वाले लहू की जय। ओ लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। ओ कलवरी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू। आप जानना चाहते हो कि यीशु का लहू
दुष्ट आत्मा का आक्रमण हो तो वो यीशु के लहू से निकलता है। हालेलुया। यीशु के लहू से वो आपको छुटकारा देता है। यदि आपके पास भय है, आपको किसी चीज की डर है, श्राप की डर है, श्राप का आपको डर है, आपको लगता है कि आपके घर में शायद श्राप है, शायद हमारे घर पर ऐसा होता है, लोग मरते हैं, बच्चे मर जाते हैं, लेकिन आज यीशु मसीह का लहू इन श्रापों से आपको छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कहना है, मेरे अंदर यीशु मसीह का लहू बह रहा है। आमीन, आमीन। ये बहुमूल्य लहू है। हालेलुया। आइए हम सिर्फ इसे गाएं। पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, पापों को धोने वाले लहू की जय, और परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, लहू की जय, क्षमादान करने वाले लहू की जय, श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय, क्षमादान करने वाले लहू की जय, ओ लहू की जय, यीशु के लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। हालेलुया। हाँ प्रभु, आप हमारे लिए वकालत करते हो, प्रतिदिन हमें संभालते हो प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। हड्डियों में जान जो रहो, यीशु का खून मांग ले,
लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु मांगे रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का नाम पाक यहोवा से पूछ। एक और बात, लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौते बेटे का नाम पाक यहोवा से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पूरी शिफा का पैगाम कांटों और कोड़ों से पूछ। पाक लहू, पाक लहू, एक और बार हम गाएं। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा सयाने में। पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको भी देगा सयाने। बहुत कीमती है, ये बहुत पाक लहू है। निष्पाप निष्कलंक मेमना जो हमारे लिए बलिदान हुआ है, सिर्फ हमें सिर्फ एक अच्छे जीवन के लिए ही नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं कि सब हमारी प्रार्थना सिर्फ सुनी जाए, लेकिन इसलिए ताकि हमारा उद्धार हो जाए। और उद्धार किसी में नहीं है, सिर्फ पाक लहू में है। आमीन। कलीसिया, ये लहू बहुत कीमती है, इसकी कीमत पाक यहोवा जानता है और अब हम जानते हैं ये लहू बहुत कीमती है। और इसलिए हम और भी आराधना में हम जाने कि ये लहू और किन चीजों से ये कीमती है। आमीन। सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती। घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती। एक और बात, सोने और चांदी से भी
क्योंकि ये लहू जिंदा है, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको पैगाम, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको पैगाम, पाक लहू, पाक लहू, पाक लहू हमको मिलेगा सया। Thank you, Lord, for your spotless, blemish-free blood. It still cleanses us from all our sins, from all our infirmities. In whichever area we feel we fall weak, Lord, it's your blood that gives us the power. We thank you. आज हमने प्रभु जी आपके लहू के विषय में हमने गाया है कि आपका लहू कितना कीमती है। आपका लहू हीम से भी श्रेष्ठ है। आपका लहू छुटकारा देता है। आपका लहू हमें प्रतिदिन संभालता है। आपका लहू हमको सारे श्रापों से छुटकारा देता है। धन्यवाद यीशु। अब हम प्रभु जी आपके कीमती वचन से हम सुनने जा रहे हैं। हमारी आंखें तू खोल दे ताकि हम तेरे वचनों से अद्भुत बातें हम सीखें, गहरी बातें हम सीखें। प्रभु जी हमारे से दुआ कर। यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ करते हैं, इसलिए सुन और कबूल कर लेना। आमीन, आमीन, आमीन। आइए कलीसिया हम बैठ जाए और उसकी उपस्थिति में हम रहें। आमीन, हालेलुया। और जो हमारे कलीसिया के जो भाई बहन बच्चे जो फेसबुक लाइव के माध्यम से अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं ये आशा करता हूँ कि आज की जो स्तुति और आराधना है उससे ज़रूर आपको आशीष मिला होगा और आपने प्रभु की उपस्थिति का अनुभव किया होगा। आमीन, हालेलुया। कुछ एक ही विशेष और महत्वपूर्ण सूचना है कि हमारी रविवार की जो सभा है वो सुबह ठीक 11 बजे फेसबुक लाइव के माध्यम से हम आप तक पहुंच जाएंगे। रविवार का ये जो रविवार है विशेष रविवार है, ईस्टर का रविवार है, पुनरुत्थान का रविवार है। तो हम उस रविवार को, आने वाले रविवार को सुबह 11 बजे हम मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। आइए अपने सिरों को झुकाएं। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए और इस समय के लिए तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। तेरे वचन में तूने कहा है सोना और चांदी नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के अनमोल जो खून है उससे तूने हमें बचाया है और अंधकार के राज्य से प्रकाश के राज्य में लाया है और तेरे पुत्र और कन्या और तेरे वारिस होने का सौभाग्य तूने हमें दिया, इसलिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, तेरा वचन जो है प्रभु जी, जिस वचन के द्वारा तूने सब चीज़ों को बनाया
और तेरा वचन है, उसी के आधार पर तूने सब चीजों को संभाले रखा है। उसी वचन के द्वारा आज भी तू हमें संभाल और आगे चला, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। और आज का वचन सबके लिए और मेरे लिए भी आशीषित हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। और आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए वचन में जाने से पहले बाइबल से कुछ वचन हम पढ़ेंगे। और रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और 12वां वचन। अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। 14 तक। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, पर जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप की गणना नहीं होती। तथापि मृत्यु ने आदम से लेकर मूसा तक शासन किया, उन पर भी जिन्होंने आदम के अपराध के सामने पाप नहीं किया था। आदम उसका प्रतीक था जो आने वाला था। आमीन, हालेलुया। आज हम देखेंगे कि आज का जो शुक्रवार है, जिसको गुड फ्राइडे कहा जाता है, उत्तम शुक्रवार है। आप कहेंगे प्रभु यीशु मसीह मर गया और ये उत्तम शुक्रवार कैसे? मगर एक चीज को हम याद रखें कि हो सकता है परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा और यीशु हमारे लिए आज के दिन क्रूस के ऊपर मर गया। उसने अपना लहू बहाया, हमें पापों की क्षमा उसने दी और उसके द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता उसने खोल दिया। अगर यीशु इस धरती पर नहीं आता और अगर यीशु नहीं मरता तो हम अपने पापों में रहते, अशांति में रहते, श्रापों में रहते और बीमारी में रहते। मगर यीशु ने अपना बलिदान करके इन चीज़ों से हमें छुड़ाया और स्वर्ग हमारे लिए खोल दिया। इसलिए हमारे लिए ये उत्तम शुक्रवार है। आमीन, हालेलुया। तो थोड़ा सा हम पीछे एक झलक देखेंगे कि 2000 साल पहले इस दिन क्या हुआ था और फिर हम अपने वचन में जाएंगे, क्योंकि आज गुड फ्राइडे है। थोड़ा जानना आवश्यक है कि देखिए 2000 साल पहले गुरुवार को, आज शुक्रवार है मगर गुरुवार से ये सब बातें चालू हो गई और गुरुवार शाम को गेत्सेमनी बगीचे के बाद यीशु को पकड़ा गया और यीशु को जो मुख्य याजक कैफा है उसके घर में लेके गए। कब? गुरुवार को रात भर यीशु की चौकसी चालू थी। मुख्य याजक, फरीसी, शास्त्री ये लोग वहाँ बैठे थे और मुख्य याजक कैफा था और यीशु की उन्होंने चौकसी की, उसके ऊपर कुछ दोष लगा दे। कब हुआ? गुरुवार रात को। रात होने के बाद उन्होंने उसके ऊपर दोष लगाया कि इसने परमेश्वर की निंदा की है, अपने आप को परमेश्वर के बराबर उसका पुत्र कहा है। और उन्होंने यीशु को शुक्रवार को सुबह सुबह पिलातुस के घर पे लेके गए उसको। आज के दिन 2000 साल पहले शुक्रवार को अर्ली मॉर्निंग पिलातुस को उसके पास, पिलातुस के बंगले पर, पिलातुस के घर पर उसको लेके गए। और जैसे यीशु ने क्रूस पर 7 शब्द बोले, पिलातुस ने भी 7 वाक्य और सेंटेंस बोले। वो आज का विषय नहीं, मैं कभी और आपको बताऊंगा। पर पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए और यीशु को क्रूस के ऊपर मारने के लिए परमिशन या इजाजत दे दी। और ऐसा हो गया कि प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार को सुबह 9 बजे क्रूस के ऊपर मार दिया गया। इस हाथ में एक खिला, इस हाथ में एक खिला, पैर में एक खिला और कांटों का मुकुट डाल के। कितने बजे? सुबह 9 बजे। उसके बाद 12 बजे क्या हुआ ये भी जानना जरूरी है। बाइबल में कहा है 3 घंटे पृथ्वी पर अंधियारा था। देयर वॉज डार्कनेस ऑल ओवर द अर्थ फॉर 3 आवर्स। 12 बजे से 3 बजे तक। और 3 बजे यीशु जोर से चिल्लाया, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मेरा त्याग क्यों किया।
माय गॉड व्हाई हैज thou forsaken me। और उसके बाद यीशु मर गया। कितने बजे? 3 बजे। आप सोचते होंगे ना पास्टर ने 12 बजे क्यों सवा रखा? 12 बजे से 3 बजे तक पृथ्वी पर अंधियारा था। 3 बजे जोर से चिल्लाकर यीशु मर गए। उसके बाद यीशु को ले जाके नए कपड़े में डाल के एक नए कब्र में उन्होंने रख दिया और तीसरे दिन यीशु फिर से जिंदा हो गए। आमेन। ये आज के आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा अभी यीशु कब्र में नहीं रहा, तीसरे दिन क्या हो गया? फिर से जिंदा हो गया। हालेलुया। इसलिए तो हम गाते हैं जिंदा खुदा, जिंदा खुदा। आमेन, हालेलुया। तो ये जस्ट मैंने एक फ्लैशबैक में आपको बता दिया। फिर अभी हम मुख्य विषय की तरफ चलते हैं कि आज के दिन 9 बजे से लेकर 3 बजे तक 6 घंटे लगातार यीशु क्रूस के ऊपर था। उसने खून बहाया और जो काम यीशु ने किए उसको समझना, whatever he has done on the cross, it is one thing to know but it is another thing to understand। Amen। जानना एक बात है और उसको समझना दूसरी बात है। और मैं चाहूं कि आप इसको समझ जाओ। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यीशु के लहू के बारे में, और पिछले रविवार को मैंने आपको लेविटिकस यानी कि लय व्यवस्था 16वें अध्याय से अ डे ऑफ एटोनमेंट, प्रायश्चित के दिवस के बारे में मैंने आपको बताया कि साल में एक बार महायाजक जो लोगों ने अपने बलि लाए हैं, बलि के पशु लाए हैं, उसका खून लेकर परम पवित्र स्थान में साल में एक बार जाता था। और वो जो लहू है परम पवित्र स्थान में, जो मर्सी सीट दया स्थान है, उसके ऊपर क्या करता था? वो छिड़कता था। परम पवित्र स्थान में कितने लोग हैं? केवल 2 ही व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है महायाजक और दूसरा परमेश्वर। और जिनके पापों की क्षमा होनी है वो लोग किधर है? बाहर दूर। उनको कुछ पता लग रहा है अंदर क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं। और लोग बाहर बेकरारी से इंतजार करते थे कि महायाजक कब बाहर आएगा। और जब वो बाहर आता था लोग खुश हो जाते थे, हमारे पापों की क्षमा हो गई। और बिल्कुल यही बात है आज के दिन 2000 साल पहले हमारे फसह के पर्व का मेमना प्रभु यीशु अपना खुद का खून लेकर एक ही बार परम पवित्र स्थान में गया। इसको समझना जरूरी है। और उसने अपना खून जब परमेश्वर को अर्पण किया तो उसने 1 साल के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हमें प्राप्त करके दिया है। पिछले बार हमने देखा है इटर्नल रिडम्पशन, अनंत काल का छुटकारा उसने हमें प्राप्त करके दिया है। आमेन, हालेलुया। तो अभी हम अच्छे रीति से जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा की है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा 1 जॉन 1:7। जैसा वो ज्योति में है, जैसा वो प्रकाश में है, वैसे हम प्रकाश में चलते हैं तो उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का खून हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पढ़े इस वचन को। परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसा वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है His blood cleanseth us from all sins. It is all sins and every sin. That is the correct translation. हर एक पापों से उसने हमें क्षमा दी है। Thank God for this. अभी हमारा मसीह जीवन क्या होता है? सभी चालू हो जाता है। पापों की क्षमा तो परमेश्वर ने हमें दी है। आमेन, हालेलुया। थोड़ा आगे चलेंगे, इसके बाद क्या होता है? जब हमें पापों की क्षमा मिलती है, जब हम अपना जीवन शुरू करते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है? अभी समझो मेरे पापों की क्षमा मिल गई, मैंने यीशु के लिए जीना शुरू कर दिया। मैंने आज सोचा बिल्कुल पाप करने का नहीं, मगर ऐसा हो जाता है कि मेरे हाथ से वही पाप हो जाते कि जो मैं नहीं करना चाहूं। समझो फॉर एग्जाम्पल
टेम्पर आउट हो जाना, गुस्सा आ जाना, ये एक पाप है समझो। मेरा टेम्पर आउट हो जाता है, गुस्सा आता है मेरे को। तो मैंने सोचा अभी परमेश्वर ने मेरे पापों की क्षमा यीशु के लहू के द्वारा की है, अब आई शुड नॉट लूज टेम्पर टुडे, आज मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए। और जो निश्चय मैं करता हूं, मैं ऐसा देखता हूं कि उस दिन सबसे ज्यादा पाप मैं करता हूं, सबसे ज्यादा टेम्पर उसी दिन आउट हो जाता है। जो मैं नहीं करना चाहता वही चीजें मैं करता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक शक्ति है ऐसे, जब मैं सोचता हूं कि नहीं करने की, तो ये शक्ति जब बढ़ जाती है और जब उसका आउटब्रेक हो जाता है, मैं पाप करता हूं। मेरी समझ में ऐसा आता है कि मेरे अंदर एक इंक्लिनेशन, एक झुकाव है। क्या है झुकाव? पाप की तरफ। अंदर में जो मैं देख रहा हूं पाप की तरफ, क्या है मेरे अंदर? पाप की तरफ एक झुकाव है, इंक्लिनेशन है, जो मैं नहीं करना चाहता हूं तो भी मैं करता हूं। और बिल्कुल इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय और 19वां वचन हम पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूँ, जिस भलाई की मैं इच्छा करता हूं, जो अच्छे काम मैं करना चाहता हूं, वो तो नहीं कर वो पाता, तो नहीं कर पाता। परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, वही करता रहता हूँ। वही करता रहता हूं। सही बात है कि नहीं? नया जन्म तो हो गया, पापों की क्षमा तो मिल गई, पर क्या होता है कि ये जो चीजें हैं, कि ये जो नहीं करना चाहता हूं वही करता हूं। हमारे अंदर एक ऐसा नियम है कि जो मैं चाहता हूं वो नहीं, जो पाप मैं नहीं करना चाहता वही मैं करता हूं। तो क्या होता है? पाप हो जाता है, फिर हम परमेश्वर से क्षमा मांगते, हे परमेश्वर तेरा पुत्र प्रभु यीशु के लहू से धोकर मुझे साफ कर ले। परमेश्वर ने क्षमा की, फिर दूसरे दिन फिर पाप, फिर क्षमा, फिर पाप, फिर क्षमा। ये घटना चक्र, दिस इज कॉल्ड विशियस साइकिल। ये घटना चक्र चालू रहता है। सही है कि नहीं? होता है कि नहीं? आप मुझे बताइए। वचन हम एक और वचन हम पढ़ेंगे, 24वां वचन, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 24वां वचन, सॉरी 7:24। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? क्योंकि मुझे इस मृत्यु, ये पाप की देह से कौन छुड़ाए? कितना अभागा मनुष्य हूं मैं, जो नहीं करना चाहता वही करता हूं, जो अच्छा करने के लिए देखता हूं वो नहीं कर पाता हूं, कौन मुझे छुड़ाएगा? यहां पर एक बात स्पष्ट हो गई है कि देखो, दो चीजें हैं। हाँ, हमने जो किए हुए पाप है वो तो परमेश्वर ने यीशु के लहू से छुटकारा दिया। तो ये रोज जो हमारे अंदर गड़बड़ हो रही है, जो नहीं करना है वही करते रहते। परमेश्वर ने बोला ये मत करो, वो मत करो, हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं मगर गड़बड़ हो जाती है, पाप हो जाता है, टेम्पर आउट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, किससे गाली दी जाती है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो कौन हमें छुड़ाएगा? आमीन। तो आपको जानना जरूरी है कि यीशु का लहू जो है वो आपको पापों से छुड़ाएगा। परंतु आपके अंदर जो पापी स्वभाव है, आपके अंदर जो पुराना मनुष्यत्व है, आपके अंदर जो देह है, दैट इज कॉल्ड फ्लैश, वो लहू के द्वारा धोके ठीक नहीं हो सकता, इसीलिए तो ये गड़बड़ हो रहा है। ये समझ जाओ। अगर नया जन्म होने के बाद भी आपसे गड़बड़ी हो रही है तो निराश मत होना, डिप्रेशन में मत जाना, निराश मत होना, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर जो जो चीजों की आपको आवश्यकता है पूरी बातें पूर्ण रीति से पूरी कर दिया है। आमीन, हालेलुया। यहां पर भी हो, एक बार आप हालेलुया बोलिए, हालेलुया। हाँ, तो क्या है ये चीजें? यीशु का लहू, यीशु का खून हमारे पापों की क्षमा करता है। और यीशु क्रूस के ऊपर मारा गया। वो क्रूस जो है, क्या बोलेंगे आप? क्रूस बोलो या सलीब बोलो या सूली बोलो या वधस्तंभ बोलो, जो आपको अच्छा लगता है, क्रूस, सूली, वधस्तंभ, क्रॉस, जो भी बोलो। वो क्रॉस जो है वो कैसे काम करता है ये ज्यादातर विश्वासी लोगों को मालूम नहीं रहता है। विश्वासी लोग इतना जानते हैं, यीशु ने पापों की क्षमा के लिए, जीसस शेड हिज ब्लड ऑन द क्रॉस एंड माय सिंस आर फॉरगिवन। पर ये जो आगे की स्टेप है ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम रहती है, उसकी व्यवस्था भी परमेश्वर ने की है। वही मैं आपको समझा दूं, भले कुछ चीजें रह जाएंगी तो हम बाद में देखेंगे।
तो जो हमारे अंदर जो पाप करने की क्षमता है, जिसको मैं फैक्ट्री कहूंगा तो भी चलेगा, क्या है वो? पुराना स्वभाव, देह, ओल्ड मैन, पुराना मनुष्यत्व। ये फैक्ट्री जो है ये खून से धोके ठीक नहीं हो सकती है। इसको क्रूस के ऊपर मार देना चाहिए, खिले मगा। थोड़ा हम आगे चलकर हम देखेंगे कि ये जो क्रूस है, वो क्रूस वो काम करता है जो हमारे पुराने मनुष्यत्व को निकाल देता है। सबसे पहले हम पाप जो है पहले वो देखेंगे, पाप से क्या होता है, और उसके बाद हम पुराने मनुष्यत्व पे जाएंगे। जब आप पाप करेंगे तो क्या होता है? सबसे पहली बात, जब हम पाप करना उसका अर्थ है परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना। सबसे पहली बात, अंदर शांति डिस्टर्ब हो जाती है। होती है कि नहीं? होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। फिर पाप करने के बाद क्या हो जाता है? अंदर, हमारे अंदर जो द पीस इज डिस्टर्ब्ड विद इन, परमेश्वर ने जो हमें शांति दी है, क्या हो जाती है? अंदर की शांति बिगड़ जाती है और डिस्टर्ब हो जाती है। फिर क्या हो जाता है? फिर हमारे और परमेश्वर के बीच में अलगाव आ जाता है। पाप क्या करता है? बाड़ा बांध देता है। बाड़ा समझते हैं ना, कंपाउंड या कुंपण। परमेश्वर से क्या हो जाती है? हमारी दूरी हो जाती है। दूरी होने से क्या हो जाती है? जो हमारे परमेश्वर के साथ संगति, फेलोशिप टूट जाती है। देखो पाप ने कैसा काम किया, आपको परमेश्वर से दूर निकाला। आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर से क्या किया? दूर निकाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नजदीक और क्या हो जाता है? और यह हो जाता है कि हमारे अंदर एक अपराध की भावना आ जाती है। दैट इज कॉल्ड गिल्टी कॉन्शियस। हिंदी में उसको कहा जाता है अपराधी की भावना या अपराध बोध ग्रस्त भावना। अपराध बोध ग्रस्त भावना, फेलोशिप, संगति टूट गई, अलगाव आ गया, शांति चली गई। और फिर क्या हो जाता है? फिर आप कहते हैं कि हां, मैंने पाप किया है। सबसे पहली बात आप क्या कहते हैं? हां, मैंने पाप। और जब आप ऐसे कहते हैं मन ही मन में, मैंने पाप किया है, तो क्या हो जाता है? शैतान को वहां जगह मिल जाती है। आप इस बात को समझ रहे? शैतान का काम क्या है? शुरू से शैतान के जो अनेक नाम है, यू नो, डेविल हैज मेनी नेम्स एंड वन ऑफ हिज नेम्स इज एक्यूजर ऑफ हिज ब्रदरन। जो शैतान के अनेक नाम है, उसमें से एक नाम क्या है? भाइयों को दोष लगाने वाला। वो तो बैठा ही है, कब मौका मिलता है, तूने पाप किया है, अरे क्या तू बोलता है, अरे क्या करता है, आपके अंदर क्या करेगा? दोष लगाएगा। और वो क्या करेगा? अपराध बोध ग्रस्त भावना जो है उसको बढ़ाते जाएगा। देखिए, अभी तीन चीजें, एक तो पाप वो किया हुआ है, दूसरी बात अपराध बोध ग्रस्त भावना, गिल्टी कॉन्शियस, और तीसरी बात है शैतान का आरोप है। मगर एक बात आप सुनिए ठीक से, इन तीनों का उत्तर यीशु के लहू में है। आमेन। क्या है? आपने पाप किया, अंदर डिस्टर्ब, शांति गई। दूसरी बात, अपराध बोध ग्रस्त भावना, गिल्टी कॉन्शियस अंदर आ गया, फेलोशिप टूट गई, उसके लिए भी है। और शैतान जो है वो आपके ऊपर आरोप कर रहा है, अभी इल्जाम लगा रहा है कि तूने पाप किया है। इस तीनों के लिए क्या है? तीनों के लिए परमेश्वर के लहू में, यीशु के लहू में उत्तर है। सबसे पहली बात है कि ये जो पाप आपने किए हैं, ये पाप क्या है? ये पाप बाइबल में कहा है कि जैसे हम प्रकाश में चलते हैं वैसे वो प्रकाश में है। तो उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। देखो, जब आप पाप करते हैं, परमेश्वर प्रकाश में, आप प्रकाश में, क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है। प्रकाश में कोई चीज छिपती है क्या? जब आप घर में अंदर आते हो, कुछ दिखता नहीं तो आप पहले क्या करते? लाइट का बटन दबाते हो। क्यों? जब लाइट हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, आपको दिखता है। वो भी प्रकाश में है, आप भी प्रकाश में है। तो आपके सब पाप यीशु के लहू के द्वारा क्या होते जा रहे हैं? धोते हुए जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। यीशु के जो ये है
कोई भी पाप यीशु के लहू के द्वारा क्या हो जाते हैं? क्यों यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर सब पापों की क्षमा करता है? यह भी जानना जरूरी है। पाप किसने किया है? हमने किया है। क्षमा किसको करनी चाहिए? परमेश्वर को क्षमा करनी चाहिए। यीशु जब खुद का लहू लेके परम पवित्र स्थान में गया, परमेश्वर वो लहू से प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, समाधानी हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। उस लहू के बारे में तुम क्या सोचते हो यह बात मायना नहीं रखती, बल्कि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर क्या सोचता है यह बात मायना रखती है। आमेन, हालेलुया। इफ ही इज सेटिस्फाइड, यू आर नॉट टू बी वरीड। यीशु के लहू से क्या है? गॉड इज सेटिस्फाइड। तो परमेश्वर यीशु के लहू का महत्व तुम सेंस करने की, मतलब फील करने की या एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो। परमेश्वर ने उसके ऊपर जो कीमत लगाई है उससे तुम चलो। हालेलुया। तुम खुद अगर अपने मन से, अपने विचारों से, अपने फीलिंग से जाओगे, अरे मेरा इतना बड़ा पाप है, यीशु का लहू कर सकेगा क्या? दैट इज नॉट योर लुकआउट। गॉड हैज टू फॉरगिव यू। परमेश्वर को आपको क्षमा है, और परमेश्वर कहता है कि यीशु का लहू मोर देन इनफ है। आप क्यों अपने मन में ऐसा बोल रहे हैं कि अरे इतना बड़ा पाप है, मैंने 50 बार पाप किया है, क्षमा करेगा कि नहीं? जब आप पश्चाताप करके आओगे, जरूर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर को एक्सेप्टेबल है, परमेश्वर समाधानी है। आपको क्या लगता है ये बात मायना नहीं रखती। आमेन, हालेलुया। मैं कुछ अच्छी बात आपको बता रहा हूं। इसीलिए यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द गॉड्स एस्टिमेट ऑफ क्राइस्ट ब्लड। ये मेरी बात है। परमेश्वर ने यीशु के लहू के ऊपर कितनी कीमत लगाई है और वो कितना उसको कीमती समझता है, ये तुम समझो। तुम्हारे फीलिंग से मत जाओ। पाप की बात निकल गई। 7 के 70 बार अगर परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा करूंगा 490 टाइम्स, वो आपको बोलता है कि अपने भाई को क्षमा कर, तो वो कितने अधिक बार आपको क्षमा करेगा। आमेन, हालेलुया। क्या आपको क्या लगता है वो आपको बोल रहा है उससे कम करेगा क्या? नहीं, उससे कई गुना अधिक ज्यादा करेगा। तो पाप की बात का उत्तर आपको मिल गया। अब दूसरी बात रह गई कि हमारा जो सद्विवेक है या विवेक है या गिल्टी कॉन्शियस जिसको कहते हैं, वो भी तो बिगड़ गया है अभी, क्योंकि अंदर हमारा अंदर क्या बोलते हैं, टोचनी लागते ना, समथिंग इज प्रिकिंग इनसाइड। टोचनी चुभ रहा है अंदर हमारे गिल्टी कॉन्शियस मन को, तूने पाप किया है, तूने पाप किया है। हमारा मन ही अपने आप को बोल रहा है। उसका क्या उत्तर है? इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 22वां वचन, ये हम हिंदी में पढ़ेंगे और एक न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है उसमें से भी मैं पढ़ूंगा, तो आपकी समझ में आएगा। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 22वां वचन, एंड लेट्स गो राइट इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड फॉर आवर गिल्टी कॉन्शियंस हैव बीन स्प्रिंकल्ड विथ क्राइस्ट ब्लड टू मेक इट क्लीन। स्पष्ट रीति से इधर लिखा है जी, हम हिंदी में पढ़ेंगे। यस, तो आओ हम सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, हाँ, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। इसमें इतना क्लैरिटी नहीं, हिंदी बाइबल फिर से मैं पढ़ूं आपके लिए एक बार। ए न्यू लिविंग ट्रांसलेशन है, फॉर लेट्स गो राइट इनटू द प्रेजेंस ऑफ गॉड विथ सिंसियर हार्ट्स फुल्ली ट्रस्टिंग हिम, फॉर आवर गिल्टी कॉन्शियंसेस हैव बीन, हमारी सद्विवेक बुद्धि हैव बीन स्प्रिंकल विथ क्राइस्ट ब्लड, उसके ऊपर यीशु के लहू का छिड़कावा हुआ है। किसके ऊपर हुआ है? हमारी सद्विवेक बुद्धि के ऊपर, और टू मेक अस क्लीन। आमेन। परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा आपका सद्विवेक बुद्धि जो है, जो आपको टोचनी लगाता है, जो आपको चुभता है अंदर, इट्स प्रिकिंग इनसाइड समटाइम्स व्हेन वी सिन। एक ही बार यीशु ने लहू लेके गया अपना, और तुम्हारा गिल्टी कॉन्शियस भी ठीक कर दिया है। अभी मैंने 3 पॉइंट आपको बताए थे, एक तो पाप, दूसरी बात हमारी सद्विवेक बुद्धि, गिल्टी कॉन्शियस। इसका उत्तर यहां पर आपको मिल गया, वंस फॉर ऑल जीसस हैज रिमूव्ड इट। अभी बात जो है, तीसरी बात रह गई, शैतान का आरोप। शैतान का काम ही है आरोप करना।
शुरू से लेके अंत तक क्या करना चाहिए? आप शैतान को क्या बोलेंगे? शैतान आपको दो जगह दोष लगाएगा, हमारे मन में, परमेश्वर के सामने। अभी दोनों चीजों को हम क्या करेंगे? जब शैतान आपको बोलेगा अरे तूने पाप किया है, तूने पाप किया है, उसका एक्यूजेशन के ऊपर आप ध्यान मत दें, क्योंकि यीशु का लहू सब काम करके पूरा कर दिया है, कुछ बाकी नहीं रखा है। और बाइबल में लिखा है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 33वें-34वें वचन में, हु कैन ब्रिंग एनी चार्ज अगेंस्ट गॉड्स इलेक्ट? इट इज गॉड हु जस्टिफाइज। आप समझ रहे हैं? रोमियो की पत्री हम वचन पढ़ेंगे 8वां अध्याय 33 और 34 वचन। परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है? शैतान लगा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, नेवर। हाँ, परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। परमेश्वर ही है जो धर्मी ठहराता है। और वह कौन है जो दोष लगाएगा? वह कौन है जो दोष लगाए? कोई भी नहीं लगा सकता है, ना इंसान भी लगा सकता है। मसीह यीशु ही है जो मरा। मसीह यीशु ही है जो मरा। हाँ, वरन वह मृतकों में से जिलाया गया। हाँ, वह मृतकों में से जिलाया गया, जो परमेश्वर के दाहिनी ओर है। जो परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए निवेदन, इंटरसेशन, मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। अंग्रेजी बाइबल में इंटरसेशन शब्द है। एक तो दोष नहीं लगा रहा, और आपके लिए वकालत कर रहा है, वो निवेदन कर रहा है, इंटरसेशन कर रहा है। तो शैतान की बातों पे सुनेंगे कि परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाएंगे। आमेन, हालेलुया। अगर भरे घर में बैठे रहेंगे आप, हालेलुया तो बोलो, आमेन तो बोलो, उसका अर्थ ये आमेन आप बोलोगे तो उसका अर्थ आप परमेश्वर के वचन से सहमत है। हालेलुया। लास्ट में बताता हूं, ये लहू की जो ताकत है ना, रक्त यीशु का, प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और 11वें वचन में, दे कॉन्कर्ड हिम by the word of his testimony and the blood of the lamb। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 11वें वचन में ऐसे लिखा है, they means who? ये विश्वासी लोग। conquered him means who? शैतान के ऊपर विजय कैसे? आइए वचन पढ़े। और वे मेमने के लहू के कारण, वे मेमने के लहू के कारण, मेमना कौन? प्रभु यीशु मसीह, उसके लहू के कारण, और अपनी साक्षी के वचन के कारण, और अपनी साक्षी के वचन के कारण उस पर विजय हुए हैं। बस उस पर विजयी हुए, बस काफी है। उस पर बोले तो किस पर? शैतान के ऊपर। आमेन। तुम्हारा विजय जो है शैतान के ऊपर यीशु के लहू से हो सकता है। हालेलुया। तुम अपने आप से उससे झगड़ा करोगे, बोलो मैंने इतना बड़ा पाप नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, तुम उससे बात करोगे तो तुम्हारी हार नक्की है। जब तुम यीशु के लहू के द्वारा उसके पास पहुंचोगे, he has to flee, he has to go। आमेन। आप समझ गए? आपका बेस और आपका प्लेटफॉर्म और जो नींव है यीशु का लहू है। नहीं तो जिंदगी में आप कभी सफल नहीं हो सकते। इन बेसिक फंडामेंटल को आप समझोगे नहीं, ये नींव की बात है। नहीं तो हमेशा ये पाप का जो दर्द या टोचनी जो है, प्रिकिंग हमेशा मन में लगता रहेगा। परमेश्वर ने आपकी सद्विवेक बुद्धि के ऊपर भी खून छिड़क के यीशु ने उसको हमेशा के लिए क्या कर दिया है? साफ कर दिया है। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं कि ये क्या है, ये जो बार बार मैं बोल रहा हूं कि देह है और अंदर पाप की फैक्ट्री है और पुराना मनुष्यत्व है और पुराना स्वभाव है, ये सब चीजें आई कहां से? थोड़ा मैं आपको समझा दूं, इसीलिए मैंने जो पहला वचन पढ़ा था, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और 12वां वचन, देखो वो वचन अगर हम पढ़ेंगे तो आप थोड़ा कुछ मैं कह रहा हूं उसके आपके, इसलिए जब दोबारा रिपीट करता हूं उस वचन को। हाँ, 5:12 रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 12 वचन। अतः जिस प्रकार एक मनुष्य के द्वारा पाप ने जगत में प्रवेश किया तथा पाप के द्वारा मृत्यु आई, उसी प्रकार मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। तो उसको थोड़ा सा पहला और आखिरी भाग में आपको बता दूं, पाप एक मनुष्य के द्वारा जगत में आया और सबने पाप किया। आप बोलेंगे मैं पैदा ही नहीं हुआ था तो पाप कैसे करूंगा? उस समय आते होंगे मन में विचार,
क्योंकि पहले हमारे मन में भी ऐसे आया करते थे। मैं उस मार्ग से गुजरा हूं जिस मार्ग से आप जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको समझा दूं। ये बातों के सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलेंगे ना, तो एक विश्वास का जो पक्का बेस है वो नहीं जाएगा। अब मैं किधर था, मैं पैदा ही नहीं हुआ, जब पैदा ही नहीं हुआ तो पाप कैसे कर सकता हूं? तो परमेश्वर का वचन ऐसे कैसे बोल सकता है कि सब ने पाप किया है? होल्ड ऑन 1 मिनट। सब सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। जब आदम ने पाप किया ना, आपको क्या लगता है केवल फल खाया और बात खत्म हो गई? ना 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 ना। जब आदम ने पाप किया, अभी हमने पढ़ा, पाप के साथ मृत्यु आ गई, उसके साथ दंड आ गया, उसके साथ न्याय आ गया, उसके साथ पाप की प्रभुता हमारे जीवन के ऊपर आई, और एक और चीज आई जिसको आप भूल रहे। लोग बोलते हैं मृत्यु आ गया, दंड आ गया, न्याय आ गया, नरक में गए, सब बातें बराबर है। इधर ही लोग एक चीज भूलते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कान खोल के सुनिए। आदम ने पाप किया ना, हमारा स्वभाव बिगड़ गया उस समय। हमारा स्वभाव जो पहले अच्छा था, आदम ने पाप करने के बाद क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया वो स्वभाव, पापी स्वभाव हो गया। ये मेन बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप समझ गए इस बात को? आदम ने पाप किया, केवल फल खाया, चलो खत्म हो गया। परमेश्वर ने कहा चल बाहर निकल ये उद्यान से, गार्डन से। ना ना ना, लॉन्ग रिपरकशंस है उसके। हमारा स्वभाव बदली हो गया और हमारे अंदर दुष्ट प्रवृत्ति आ गई, भ्रष्ट स्वभाव, पापी स्वभाव हमारे अंदर है। एक बात क्लियर हो गई, पाप कहां से आ गया? आप बोलोगे कि फिर मैंने किधर पाप किया है? दो चीजों में बताऊंगा, आधा अभी बताऊंगा और थोड़ी देर के बाद आधा बताऊंगा। देखो, थोड़ा मैं इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, मैं स्पष्ट करूं। हो सकता है मेरा वचन आज पूरा नहीं हो गया। अगर आप परवानगी दो, इजाजत दो, परमिशन दो, तो मैं थोड़ा टाइम ले सकूं, क्योंकि आज सभी लोग वचन सुनेंगे। मालूम है क्यों? आज किसी को नींद नहीं आएगी। क्यों मालूम है? क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन सभी लोग उपवास करते और जब उपवास करते हैं तो क्या होता है? जब खाना खाते हैं तो क्या होता है? पूरा ब्लड फ्लो इंटेस्टाइन और स्टमक की तरफ जाता है, तो क्या हो जाता है? ब्लड फ्लो दिमाग में कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है? नींद आ जाती है। आज सभी लोग बराबर से वचन सुन रहे हैं, मौका मैं ले लेता हूं क्योंकि सब लोग अलर्ट है, सावधान है, इसलिए थोड़ा सुनिए। तो लेट्स कम बैक। जन्म से आपके स्वभाव का निर्धारण होता है। निर्धारण माना, उसका अर्थ यह है कि वेयर यू आर टेकन बर्थ, दैट डिसाइड्स योर नेचर। मैं थोड़ा स्पष्ट करके आपको बता दूं, नहीं तो आप समझेंगे नहीं। एक सुअर है और एक सुअर की मां ने छोटे बच्चे को जन्म दिया। अभी ठीक से सुनो, एक सुअर है, सुअर की मां ने छोटे बच्चे को जन्म दिया। सुअर का बच्चे को मैं लाया, उसको अच्छे से नहलाया, अच्छे से उसके ऊपर साफ सफाई की, इत्र डाला, सुगंध डाला, सेंट डाला, स्प्रे मारा, सब कुछ अच्छा करके रख दिया। मगर कुछ समय के बाद जब घर में आके देखो ये भाग गया था, उसको ढूंढ रहा था, तो ये गटर में गिरा पड़ा मेरे को मिला। क्यों? क्योंकि सुअर की मां ने जो बच्चे को जन्म दिया था, जन्म से ही उसके स्वभाव में ये गुण है कि वो गंदगी को पसंद करता है। उसको इत्र लगाओ, सुगंध लगाओ, स्प्रे मारो, लाइफ बॉय गोल्ड से नहाओ, कुछ फर्क नहीं होता। क्यों? उसका स्वभाव वैसा है। और कब से है? जन्म से। इसलिए मैंने कहा सुअर का छोटा बच्चा। अभी हम इस तरफ चलते हैं। एक मेमना है, एक मेमना है, और एक मेमना क्या करता है? उसका छोटा बच्चा है, उसको मैंने साफ सफाई किया, पूरा स्प्रे भी मारा। कुछ समय के बाद घर में आके देखा वो साफ ही है। क्यों? मेमने का स्वभाव है सफाई में रहना, गंदगी में नहीं रहना। आमीन। इस बात को आप समझ जाओ, बेसिक फंडामेंटल है। तो फिर हमारा क्या है? फिर मेमना और सुअर हो गया, हमारा क्या है? उसका जवाब देता हूं मैं। हमारा यह है, भजन संहिता 51 और वचन 5 में इसका जवाब हमको मिलता है। Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. देखो क्या लिखा है वचन में। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, मैं क्या लिखा है? देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ।
और पाप एक मिनट, अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ उसका अर्थ क्या है? पैदा हुआ तभी अधर्म के साथ हुआ। तो अधर्म के साथ पैदा हुआ उसको आप क्या करेंगे? भले तू अभी पैदा हुआ बाद में पैदा हो, अधर्म के साथ तो तू आया ना, तो फिर तू कौन हो गया? पापी। और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में, मैं माता के गर्भ में बोले तो किधर? बच्चादानी, यूट्रस, गर्भाशय के पिशवीत, तो उधर से पाप साथ में है। मतलब आप तभी तक आए ही नहीं थे इस धरती पर, तभी पाप आपके साथ है। ये एक बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आदम के साथ पैदा हुए हैं। आदम का स्वभाव कैसा था? पापी। जैसे सुअर का बच्चा कैसा है? गंदगी, सुअर ही है। मेमने का बच्चा मेमना ही है। एक पापी आदम का बच्चा पापी है। मेरे ख्याल से कुछ तो बातें स्पष्ट हो गई होगी आपके साथ। आमीन, हालेलुया। अभी एक दूसरे महत्वपूर्ण चीज की तरफ मैं लेके जाता हूं आपको कि देखो, दिन में घड़ी 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 आपसे गड़बड़ होती है, पाप होती है। अरे अरे आप बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण बात है, आप पाप करते हो इसके लिए पापी नहीं हो। यही तो बात है। आप पाप करते हो इसलिए पापी नहीं हो, आप पापी हो इसलिए पाप करते हो। आमीन, हालेलुया। जो लोगों ने मेरा प्रचार पहले सुना होगा और उनको याद आया होगा, मेरा उदाहरण हमेशा कुत्ते का उदाहरण देता हूं मैं। करेक्ट? ये बोलूंगा मैं तो आपको तुरंत याद आएगा, अरे पास्टर ने बोला था। वो भौंकता है इसलिए कुत्ता नहीं है, वो कुत्ता है इसलिए भौंकता है। आप समझ गए ना? इसलिए आप पाप करते इसलिए पापी नहीं, फिर आप पापी है इसलिए आप पाप करते। तो दुनिया में कई किस्म के पापी है। अच्छे पापी, पवित्र पापी, मॉरल सिनर्स, गुड सिनर्स, करप्ट सिनर्स, भ्रष्ट पापी, खतरनाक पापी, मतलब सभी लोग पापी है। हालेलुया। हालेलुया। उसका अर्थ हम और तुम उसी में आ गए। आप समझ गए इस बात को? क्या कैटेगरी ही पाप का है। जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और सब लोग पापी बन गए, मैं, हम और तुम उसी में अंदर थे, उसी के अंदर हम मर गए। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब आदम ने पाप किया तो हम उसके अंदर थे। तो आदम ने पाप किया, सब पापी हो गए। ये तो समझ में है। वही रूल है ना, एक ने पाप किया सब पापी हो गए। एक मर गया सब मर गए। आप समझ रहे हैं इस बात को? परमेश्वर का सिद्धांत वही है। एक ने पाप किया सब पापी हो गए, एक मर गया सभी मर गए। आप समझ गए? अभी इसको थोड़ा स्पष्ट करने मेरा टाइम जाएगा। मैं घड़ी देखता हूं, मेरे सामने घड़ी है, देखता हूं 1:10 हो गए। आप भी घड़ी देखते होंगे, परंतु एटलीस्ट इसको तो कवर करूं। बाकी बचा हुआ वचन मैं आपको क्या करूंगा, बाद में दूंगा। देखो, आदम से हम पैदा हो गए, हम पापी हो गए, और प्रभु यीशु मसीह से हम पापी हो, प्रभु यीशु मसीह में जो पैदा हो गए वो सब धर्मी ठहरे। ये वचन 5:12 से 14 में मैंने आपको बताया। तो ये कैसे? प्रभु यीशु मसीह के जो अनेक नाम है उसमें से 2 नाम मैं आपको बता दूं। प्रभु यीशु मसीह का जो एक नाम है आप जानते हैं क्या है? आखिरी आदम। और दूसरा नाम है दूसरा मनुष्य। आप कहो तो मैं उन वचनों को मैं पढ़ सकता हूं। करंथियों की पहली पत्री 15वां अध्याय 45 और 47 2 ही वचन हम पढ़ेंगे। 1 Corinthians chapter 15 verses 45 47 45 to 47। 45 and 47। इसलिए यह भी लिखा है, पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। बस, अंतिम आदम कौन है? अंतिम आदम, आखिरी आदम प्रभु यीशु मसीह। उसको आखिरी आदम ही क्यों नहीं कहा? दूसरा आदम क्यों नहीं कहा?
ये भी मैं आपको बताता हूँ। और 47 पहला मनुष्य पृथ्वी से 47 वर्ष, पहला मनुष्य पृथ्वी से है, पहला मनुष्य पृथ्वी से है, अर्थात पार्थिव है। दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है। आप समझ गए इस बात को? आखिरी आदम या अंतिम आदम और दूसरा मनुष्य। देखिए, आदम ने पाप किया और आदम से ये सब चीजें बनी, हम उसी में हैं। और यीशु मसीह के द्वारा जो हो गए दूसरे मनुष्य के द्वारा, ये उसमें है। तो जो आदम में जिन लोगों ने जन्म लिया है, आदम में किसने जन्म लिया है? हम सब ने लिया है। हमारे दादा, हमारे दादा के दादा, उसके दादा के दादा, उसके दादा के दादा के दादा के दादा, परदादा, वो सब आदम में थे। आप समझ रहे इस बात? मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। समझो आपके ग्रैंडफादर है, तो वो योर ग्रैंडफादर हैज डाइड एट द एज ऑफ 5। आज आप कहां रहते थे? समझो आपके दादाजी 5 साल के थे जब भी मर जाते थे, या मैं समझो मेरे दादाजी 5 साल के थे जब भी मर जाते थे। मेरे पिताजी पैदा ही नहीं होते थे। मेरे पिताजी पैदा नहीं होते तो मैं भी नहीं पैदा होता था। उसका अर्थ वो सब किधर थे? मैं किधर था जब मेरे परदादाजी पैदा हुए? मैं अपने पिताजी में था। मेरे पिताजी मेरे पिताजी के पिताजी में थे। उसके पिताजी के पिताजी वो और उनके दादाजी में थे, और दादाजी करते करते एंड में किधर जाके रुकता है? आदम। आप सभी लोग किधर थे? आदम में थे। आप समझ गए इस बात को? आप सभी लोग, और आदम ने पाप किया, एक ने पाप किया, सबने पाप किया। वही रूल परमेश्वर का है। तो जो आदम ने पाप किया, आखिरी आदम में परमेश्वर ने सब पापों को आखिरी आदम पे डाल दिया। अंतिम आदम पे पाप सब डाल दिए आदम ने किए हुए। उसके बाद सभी लोग जिसने जितने आप बोलो, जितनी पीढ़ी है, सब लोगों के पाप परमेश्वर ने क्या किए? आखिरी आदम। तो मैं क्यों पापी हूं? मैं इसलिए पापी हूं क्योंकि मैंने आदम से जन्म लिया है। ये हेरिडिटरी अनुवंशिकता है। आदम ने पाप किया, हम सब पापी बन गए। इस बात को आप समझ गए ना? और ये आखिरी आदम जो है, आखिरी आदम में क्या किया? परमेश्वर ने सभी पाप यीशु के ऊपर डाल दिए, आदम से लेके आप तक। आमीन। थोड़ा मुस्कुराता हूं मैं, कुछ तसल्ली मिल गई। इतने बड़े झंझट से कैसे बच पाए। हालेलुया। सभी के पाप किस में डाले परमेश्वर ने? यीशु के ऊपर। अब ये आखिरी आदम जो है, या दूसरा मनुष्य है, यहां पे एक जाति, एक प्रजाति मैंने देखा है, आदम से आखिरी आदम तक, और यहां से दूसरे मनुष्य की प्रजाति। यह आखिरी आदम जो है, मतलब आदम से पैदा हुई पैदाइश, रेस या प्रजाति या जाति, इसकी शुरुआत कहां से हुई? बेथलेहम। और उसका अंत कहां हुआ? यरूशलेम में, गलोथा नाम की जगह, खोपड़ी, कौठी, जो भी आप बोलो, वेयर जीसस डाइड। जन्म हो गया 33.5 साल में। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर आज के दिन मर गया था। आमीन। तो क्या किए? आदम से लेके सबके पाप यीशु ने क्या किए? अपने ऊपर लिए। यीशु मर गया, आखिरी आदम क्या हो गया? खत्म। आदम की प्रजाति कहां खत्म हो गई? क्रूस के ऊपर। कहां? गोलोथा में। कहां? यरूशलेम में। और वो मरने के बाद गाड़ा गया और तीसरे दिन फिर से जिंदा हो गया। आमीन। अभी पुरानी बातें खत्म हो गई। देखो, सब कुछ खत्म हो गया, नया हो गया। क्या है? दूसरा मनुष्य प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया। अभी नई प्रजाति। आप नहीं समझे? नई प्रजाति। अभी आप कहां पर है? जिन्होंने नया जन्म लिया है, नई प्रजाति और यीशु में है। एक मनुष्य के द्वारा सब पापी हो गए, एक मनुष्य के द्वारा सब धर्मी हो गए। अभी तो हमने पढ़ा रोमियो की पत्री 5वां अध्याय। आप बोलोगे मैं था ही नहीं जब भी, तो फिर ये आप क्या बोल रहे? इधर डालो, उधर डालो, उधर डालो। तो मेरी समझ में नहीं आ रही बात। 2 बातें बताओ।
आप आराम में थे कि नहीं, आपकी कैसे समझना है? क्या है? कागज का टुकड़ा है। समझ गए आप? क्या है ये? कागज का टुकड़ा है। अभी क्या होगा? अब ये कागज के टुकड़े को मैं क्या कर दिया, नोटबुक में बंद कर दिया है। किधर है कागज का टुकड़ा? दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। किधर है वो? आप बोलेंगे किताब के अंदर है। फिर इस किताब को लेकर मैं पुणे जाता हूं। अभी मत जाओ पुणे, क्योंकि लॉकडाउन है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, नहीं तो आप बोलेंगे पास्टर कैसा पुणे जा रहे हैं। उदाहरण है। इस किताब के अंदर उस कागज के टुकड़े को डाला, इस किताब को लेकर मैं पुणे जा रहा हूं। कागज कहां जा रहा है? कागज कहां जा रहा है? कागज इधर ही है ना? पुणे जा कागज भी पुणे जा रहा है। क्यों? मैं कागज को थोड़ी लेके जा रहा हूं, मैं तो किताब को लेके जा रहा हूं, नोटबुक को लेके जा रहा हूं। फिर भी कागज। फिर उसके बाद जाता हूं मैं खड़कवासला डैम, पानी बहुत बहुत है, वो पानी में किताब छोड़ देता हूं। कागज किधर गया? नहीं, कागज तो इधर ही होना चाहिए ना। कागज को थोड़ी मैंने छोड़ा। कागज किधर है? किताब के अंदर पानी में गया। फिर मैं उस किताब को ले लेता हूं, किताब बच गई, कागज भी बच गया। क्यों? क्योंकि वो इसके अंदर, ये कागज इसके अंदर था। जो कुछ इस किताब को होता है वही इस कागज को होता है। एक किताब को जला दूं, कागज भी जल जाएगा। जो कुछ इस किताब को होता है कागज के साथ होता है, भले दिखता नहीं। वैसे आप भी आदम के अंदर थे, दिखते नहीं थे मगर अंदर थे। मैंने बताया ना, मेरे दादा, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी मर जाते तो मैं रहता था क्या? नहीं। क्यों? मैं उनके अंदर था। वैसे आप आदम में थे। इसीलिए जो आदम ने किया, आपने किया, सबने पाप किया और सब पापी। उसी रूल से जो पाप हमारे जीवन में आया, जन्म से आया है पाप। मैंने बताया ना, जन्म से पाप है। बाय बर्थ इट हैज कम, हाउ इट विल गो आउट? बाय डेथ इट विल गो। जन्म से जब अंदर आया है तो कैसे बाहर जाएगा वो? पाप से ही उसको जाना चाहिए और कोई रास्ता चाहिए नहीं है। आपको मरना पड़ेगा, डरो मत। हाँ, कैसे मरेंगे? मगर आप बोलेंगे यीशु मसीह मर गया जब मैं था ही नहीं। आदम में जैसे आप अंदर थे वैसे यीशु मसीह में भी आप अंदर थे। आमेन। पढ़ा आमेन तो बोलिए, भले घर में बोलो हालेलुया। हालेलुया। बड़ी गुड न्यूज दे रहा हूं मैं आपको। यीशु में थे आप। आप बोलेंगे मैं यीशु में कैसा जा सकता हूं? मुझे मालूम नहीं। आपको मालूम करने की भी जरूरत नहीं है। एक वचन मैं आपको बताऊंगा, डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। 1 कोरिन्थियंस 1:30, करंथियों की पहली पत्री, पहला अध्याय, 30वां वचन। ऑफ हिम ये आर इन क्राइस्ट, ऑफ हिम ये आर इन क्राइस्ट। पढ़ो। परंतु उसी के कारण तुम मसीह यीशु में हो, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से। बस पहला भाग पढ़ो। परंतु उसी के कारण तुम मसीह यीशु में हो। उसी के कारण, उसी के मतलब किसके? ऑफ हिम, परमेश्वर के कारण। ये आर इन क्राइस्ट, यीशु में हो। परमेश्वर ने आपको यीशु के अंदर डाल दिया है, वचन कहता है। आमीन। पहले किधर थे? गलत प्रजाति, पापी आदम। अभी किधर है? यीशु की प्रजाति उसमें है। आप उस वचन का अर्थ समझ रहे? एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आए, सब पापी बन गए। एक मनुष्य के द्वारा सब धर्मी बन गए। ये उसका अर्थ है। अभी मेरे ख्याल से काफी स्पष्ट हो गया। मैं एक ही चीज को स्पष्ट करूं, मेरे जो बाकी रिमेनिंग थिंग्स आई विल टॉक नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे आई कैन नॉट टॉक बिकॉज इट इज ईस्टर, तो मैं गुड फ्राइडे का वचन नहीं दूंगा, उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा। पर ये बात जो है यीशु के साथ परमेश्वर के अंदर डाला, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, इटर्नल फैक्ट है। ये कोई सिद्धांत नहीं है बाइबल। ऑफ हिम वी आर इन क्राइस्ट, वचन को अंडरलाइन करके रखो। बड़ा महत्वपूर्ण असलियत है, सत्य है, वास्तविकता है। और ये जो चीज है, सच्चाई है कि परमेश्वर ने आपको प्रभु यीशु मसीह में डाला है। तो आप मुझे बताइए, जब यीशु मर गया तो आप किधर थे? यीशु। बोलो ना। जब यीशु क्रूस के ऊपर मर गया, आप भी क्रूस उसके अंदर थे। आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं जब भी पैदा नहीं हुआ था।
पैदा नहीं हुआ था, फिर आपके पाप यीशु के ऊपर कैसे परमेश्वर ने डाल ले? हाँ, आप पैदा भी नहीं हुए थे, कल, आज और कल, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सभी पाप परमेश्वर ने उसके ऊपर डाले। अगर आपको याद होगा, मैंने एक बाइबल स्टडी लिया था और वो बाइबल स्टडी था साल्वेशन के ऊपर, और मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, साल्वेशन, उसका संबंध इधर लगता है। आप समझ गया हो इस बार? साल्वेशन पास्ट, डिलीवरेंस फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन, यीशु मर गया खून के द्वारा। साल्वेशन, उद्धार, प्रेजेंट, डिलीवरेंस फ्रॉम द पावर ऑफ सिन, ये पावर ऑफ सिन क्रूस के ऊपर मर गया यीशु के साथ, पावर ही निकल गई। और फ्यूचर साल्वेशन याद होगा शायद आपको, मैंने कई बार बाइबल स्टडी, जो सोमवार का बाइबल स्टडी होता है उसमें मैंने आपको बताया है, हमने इसके ऊपर मनन किया है। और साल्वेशन फ्यूचर, नो प्रेजेंस ऑफ सिन, स्वर्ग में तो कोई पाप ही नहीं होगा जहां आप जाएंगे। हालेलुया, जाना है ना? Yes. हाँ, अभी नहीं, बाद में। हाँ? हालेलुया। तो ये जो है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया, हम भी उसके साथ मर गए। प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया, हम भी फिर से जिंदा हो गया। हालेलुया। तो एक वचन में पढ़ता हूं, फिर आज मेरे ख्याल से यहीं पे रुक जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि थोड़ा बोला थोड़ा बोला सब सुना, ज्यादा बोला कोई भी नहीं सुना। फिर भी ये वचन के बाद, क्योंकि मेरे पास और दूसरा पॉइंट है, 2 प्रकार की धार्मिकता, तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट है, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये 2 वचन पढ़ के मैं बंद करूंगा। उसके बाद हमारी सिस्टर एक गाना चाहती है आपके लिए, तो हम गाना भी गाएंगे, ठीक है? रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 3रा वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो बपतिस्मा के द्वारा मसीह यीशु के साथ एक हुए, बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में भी सहभागी हुए? उसके मृत्यु में भी हम सहभागी हुए। यीशु के अंदर थे, परमेश्वर ने आपको वहां डाला था। यीशु मर गया, आप मर गए। One has died, therefore all have died. 2 Corinthians 5:21 पढ़ो। 2 वचनों के बाद मैं बंद करूंगा अभी। करंथियों की दूसरी पत्री 5वां अध्याय 21वां वचन, 2 Corinthians 5:21, One has died, therefore all have died. पहला ही भाग पढ़ो सिर्फ। जो 2 Corinthians हाँ वही है। 5, हाँ, जो पाप से अनजान था, शायद पाप 5:15 होगा, वो देखो, ठीक है। और वह सबके लिए मरा कि वे जो जीवित हैं। पहला भाग पढ़ो, दूसरा नहीं, फर्स्ट। अच्छा, ऐसा दिया है। हाँ। हाँ ठीक है, कोई बात। और वह सबके लिए मरा कि वे जो जीवित है आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो नहीं, हिंदी बाइबल में क्लियर नहीं, मैं अंग्रेजी बाइबल में आपको बताता हूँ। 15वां वचन है ना? हाँ। 2 Corinthians 5:15 है, 5:21 है। अगर है तो पढ़ो उसमें से, इंग्लिश बाइबल में। One has died, therefore all have died, and those who live should no longer live for themselves, but for him who for their sake has died. ऐसा वचन है। And he died for all, that those who live should no longer live. एक मिनट, इसमें भी क्लैरिटी नहीं है। आप बोलेंगे पास्टर ने कुछ वचन बताए, हमारी समझ में नहीं है, मैं इसी में पढ़ के आपको बताऊं। 2 Corinthians chapter 5 और verse 15। कोई बात नहीं, ठीक है। ये वचन ऐसे स्पष्ट रीति से कहता है कि वन हैज डाइड देयरफॉर ऑल हैव डाइड।
कोई बात नहीं, तो हम आगे चलेंगे, बस अभी मैं बंद करने जा रहा हूं। तो यीशु में हम सब मर गए थे, आखिरी आदम, और दूसरा मनुष्य में हम सब जिंदे हो गए। अभी आदम की जो संतान है, गलत प्रजाति, आखिरी यीशु आदम के साथ, यीशु के साथ खत्म हो गई, और एक नया स्टॉक, यू आर अ न्यू स्टॉक, नई प्रजाति आप है। आमेन, हालेलुया। तो मैंने आज आपको दो चीजें बताई। लहू क्या करता है? पापों से शुद्ध करता है। और पुराने मनुष्यत्व को धोता है क्या? नहीं। तो क्रूस क्या करता है? आपके पुराने मनुष्यत्व को मार देता है। और आप पर क्रूस वो है जो परमेश्वर की सामर्थ्य है, जो हमें आदम से यीशु के राज्य में, यीशु के प्रजाति में लाती है। समझ गए ना? क्रूस के बिना ये काम नहीं हो सकता है। आज हम यहीं पर रुक जाएंगे और फिर हम कभी अगले टाइम हम देखेंगे। तो आज बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज आपने सीखी है कि देखो, यीशु का लहू पापों से शुद्ध करता है, मगर हमारा पुराना मनुष्यत्व, देह, पापमय स्वभाव क्रूस के ऊपर यीशु के साथ मारा गया है। हालेलुया। इस बात को आप याद रखें। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। अभी हम क्या करेंगे? एक गीत सुनने हम जा रहे हैं, सभा समाप्त नहीं हो गए, आप जारी रहे, बैठे रहे, 5 मिनट और हम लेंगे। आमेन। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड से लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
आमेन, हालेलुया। अभी हम अंतिम प्रार्थना, अभी कोई प्रचार नहीं होगा, अभी अंतिम प्रार्थना है। हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। आइए अपने सिरों को झुकाए, हम आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर, तेरे नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि जब पाप में थे तूने हमें याद किया। प्रभु, हम कौन और कहां के थे, परंतु तूने हमें याद किया और तूने अपना पुत्र भेजा और पाप की दलदल और कीचड़ से तूने हमें बचाया। 2000 साल पहले आज के दिन तूने ये काम किया, इसलिए मैं तेरे नाम को प्रभु जी धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, आज का दिन जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, खून बहाया, हर एक विश्वासी लहू का महत्व समझने के लिए तू उनकी सहायता कर। प्रभु, हम जिंदगी भर भी इसको पढ़े तो भी इसका महत्व जो अपरंपार है समझ नहीं सकते। और प्रभु जी, क्रूस ने हमारे जीवन में क्या किया, ये हमें समझने की कोशिश करने के लिए सहायता तू कर। खून ने हमारे पाप धोकर निकाले और क्रूस ने हमारे अंदर जो पाप की फैक्ट्री, जो पुराना मनुष्यत्व था, जो था, उसको मार दिया। प्रभु जी, ये दोनों का महत्व समझ के हमें आगे अपनी जिंदगी समझने के, चलने के लिए तू सहायता कर। ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ और सभी लोगों को तेरे वचन के द्वारा तू आशीष दे, ऐसे प्रार्थना मैं करता हूँ। नासुरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। और एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगले रविवार, जो कि ईस्टर संडे है, पुनरुत्थान का रविवार है, हम सुबह ठीक 11 बजे फेसबुक लाइव के माध्यम से हम मिलेंगे। तब तक सबको प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू, आमीन। बाय।